पदों पर विराजमान रहे। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद कामरान जहरी से। जी मोहम्मद कामरान जहरी, बताइएगा इस हवाले से। आज देखिए, मेरी सिंध के एक सीनियर तरीन अफसर के करियर का बाब आज इख्तिताम हो जाता है और ये कहा जाए कि 60 साल अपने इन्होंने मुद्दत मुलाजमत खत्म करने के बाद आज अपना जो करियर है महकमा सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन की जानिब से उनका लेटर निकाल दिया गया है कि वो रिटायर हो चुके हैं। अब्दुल रशीद सोलंकी अपने करियर के अदवार में सिंध की अहम तरीन महकमों पर बतौर सेक्रेटरीज रहे, जिसके अंदर सेक्रेटरीज कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, सेक्रेटरी लेबर रहे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे। इसके बाद 21 मार्च 2024 को उनका ट्रांसफर करके जब उनको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर बतौर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात किया गया, उस कलील अरसे के अंदर अब्दुल रशीद सोलंकी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जितना मुमकिन हो सकता था उतना किबला दुरुस्त करने की हर वक्त कोशिश करी। उनके जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर अहम तरीन जो मामलात हैं वो जो आज तक नहीं हुआ है, एक तो सेक्शन 16 SBCO का एक तो बहाली है जो एक कलील अरसे से जो है नापैद हुआ था, उसको बहाल करना था। ब्यूटिफिकेशन के मामलात थे, शारा फैसल को जिस तरह उन्होंने ब्यूटिफाई करा, एयरपोर्ट के अतराफ से लेके नक्शे की टाउन प्लानिंग को जिस तरह उन्होंने आवाम के लिए खोला, इस तरह के बेशुमार जो है मामलात थे जो अब्दुल रशीद सोलंकी ने SBCA के अंदर बतौर डायरेक्टर जनरल किए। आज SBCA के अंदर एक मुख्तसर सी जो SBCA का मरकजी दफ्तर है उसमें इनकी रिटायरमेंट की तकरीब रखी गई, जिसके अंदर सीनियर तरीन अफसरानों ने उनको एक तरीके से गुड बाय कहा, उनको हार पहनाए, फूल पहनाए और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर अब्दुल रशीद सोलंकी का यह कहना था कि मैंने जितनी भी दौर में खिदमत करी है, खुसूसन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था, लेकिन मैं वजीर आला सिंध का, सईद गनी का और दीगर अथॉरिटीज का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे हर सूरत बैकअप करा ताकि मैं आवाम के लिए खिदमत कर सकूं। अब देखना ये होगा कि आने वाले नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कौन होते हैं। अभी कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा नाम है जो इस टाइम ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है सैयद खालिद हैदर शाह, उनको बतौर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चार्ज देने का सोचा जा रहा है कुछ अरसे के लिए लुक आफ्टर चार्जेस में। लेकिन उसके बाद जो अहम तरीन नाम है वो है यासीन शर्का और साबका जो डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल एक और भी थे इसहाक कोड़ो। इन दोनों का नाम जेरे गौर है, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि शायद इन दोनों में से कोई ना हो। और तीसरा अहम तरीन नाम सिंध में नहीं बल्कि वफाक से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनात होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान जहरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपने नाज़रीन को बताया कि मेयर कराची के हुक्म पर म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जरी ने एडिशनल IG को हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने और दिन के औकात इन पर पाबंदी के हवाले से खत लिख दिया। खत में हैवी ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करने की अपील भी की गई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी जुनेद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए जी, बल्दिया अज़मा कराची की जानिब से एक खत लिखा गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने एक खत लिखा है एडिशनल IG कराची को, और उसमें एडिशनल IG कराची से अपील की गई है कि दिन के औकात में जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बरकरार रखा जाए और साथ ही जो डंपर बड़े और ट्रालर चलते हैं उनको जो है वो रोका जाए, क्योंकि शाम 8 बजे के बाद, 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद जो दोपहर और शाम के औकात में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर चल। बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।